ओम शांति। एक बार एक साधु और एक डाकू दोनों एक साथ यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज ने जब अपने बही खाते में देखा और उनसे कहा कि यदि तुम दोनों ही अपने अपने बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हो। तो सबसे पहले डाकू बहुत ही विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने पूरा जीवन बहुत सारे पाप किए हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, इसलिए आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें मैं उसे स्वीकार करूँगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने तो आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, मैंने सदैव सत्य कर्म ही किए हैं, इसलिए कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। तो डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की ये आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य सब निरर्थक हो जाएगा। ये सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार से भरे हुए हो और ये ना जान सके कि सब में एक ही आत्मा निवास करती है, इसलिए तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है, इसलिए आज से तुम इस डाकू की सेवा करो। तो यहाँ पर पता चलता है कि हमने आजीवन किस मार्ग को अपनाया है, तपस्या की है तो वो सार्थक है या नहीं है। ओम शांति।